नमस्कार, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं सरकारी अपडेट्स विद ऋषभ। तो आइए, जैसे कि मैं आपको कुछ अपडेट्स देने के लिए हर बार आता हूं, आज एक नई अपडेट के साथ आया हूं। इस अपडेट से भी आप अवेयर हैं क्योंकि एडमिशन्स चालू हो गए, क्लासेस कहीं कहीं पर रन होने लगी हैं। तो सीबीएसई ने एक और बहुत बड़ा चेंज किया है एजुकेशन पॉलिसी में एनईपी को ध्यान में रखते हुए, जिसमें उसने मैथ और साइंस के दो लेवल्स डिसाइड कर दिए हैं। एक स्टैंडर्ड लेवल है और एक एडवांस लेवल है, जिसको मैंने बहुत अच्छे से डिज़ाइन भी किया है। कमेंट में बताइएगा डिज़ाइन कैसी है। तो मैथ और साइंस में जो ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, क्या किसी को पता है इसके पीछे राज क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन क्यों किया गया है? चलो, राज तो बाद में जानेंगे। अच्छा, स्टैंडर्ड और एडवांस में क्या फ़र्क है? क्योंकि हम लोग खुद भी बहुत सारी चीज़ें देखते पढ़ते समझते हैं। तो स्टैंडर्ड और एडवांस को दो पार्ट्स में डिवाइड क्यों किया गया है, क्या किसी को आइडिया है? चलो मैं बताता हूँ। देखो, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं सभी एक तरीके के नहीं होते हैं। जैसे हमारे हाथ में पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, वैसे ही हर बच्चा इक्विवेलेंट नहीं होता है। तो अभी तक क्या था, एक फ्रेम में, मतलब एक ही खांचे में सबको फिट किया जा रहा था कि सभी को वही सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, सभी को उसी चीज के बारे में स्टडी करनी है, सभी को उतना ही रट्टा लगाना है। अब क्या होगा कि हर स्टूडेंट अपने पोटेंशियल के हिसाब से, जो उसका पोटेंशियल है, जो उसकी कैपेबिलिटी है, जो उसकी एबिलिटी है, उस एबिलिटी के हिसाब से वो बच्चा अपने सब्जेक्ट के सिलेक्शन को कर पाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक गलत डिसीजन आपको आपके कैरियर को स्पॉइल कर सकता है। और ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूं ताकि अभी तक जिन बच्चों को प्रॉब्लम्स थी इसको समझने में कि स्टैंडर्ड क्या है और एडवांस क्या है, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद में आपकी पूरी की पूरी कंफ्यूजन जीरो हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? क्योंकि मैं इसमें आपको स्टैंडर्ड और एडवांस के बीच का पूरा जो डिफरेंस है, किसको लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए, ये तक आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड से। देखो, स्टैंडर्ड क्या है, एडवांस एडवांस होता है और स्टैंडर्ड एक बेसिक लेवल होता है, या कह सकते हैं जनरल लेवल को हम स्टैंडर्ड लेवल यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। अब अभी तक क्या होता था, हम लोग स्टैंडर्ड और एडवांस मैथ देखते थे, सुनते थे, पढ़ते थे, पर उसके बारे में ब्रीफ नहीं किया था कभी। अब जब मैथ और साइंस दोनों में हो गया है तो हमें उसको ब्रीफ में समझना है। देखो, स्टैंडर्ड लेवल उनके लिए डिजाइन किया गया है जो बच्चे आगे आर्ट्स और कॉमर्स लेना चाहते हैं, जिनके पास में मैथ और साइंस का बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं आने वाला है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे ना जो 10th के बाद में 11th में कॉमर्स स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, आर्ट्स स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, तो उनको वो टफ मैथ्स पढ़ने का और उनको वो टफ साइंस पढ़ने का कोई भी नीड नहीं होगा। टफ किसे जरूरत है? जिसको आईआईटी करना है, जिसको नीट करना है, जिसको मेंस क्रैक करने हैं, उनके लिए एडवांस लेवल तो है ही। जो एडवांस हम पढ़ते चले आए हैं वो एडवांस लेवल तो है ही। इसमें क्या होगा कि जो बच्चे आगे अपना फ्यूचर सीए में देख रहे हैं, जो बच्चे आर्ट्स में अपना फ्यूचर देख रहे हैं, या जो कॉमर्स सेक्शन में जाना चाह रहे हैं, वो बच्चे बहुत आसानी से कम प्रेशर के साथ में, कम दबाव के साथ में, कम मेहनत के साथ में अपने एक अच्छे से रिजल्ट को ग्रैब कर सकते हैं। जो हमारा स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स और स्टैंडर्ड साइंस में जो लेवल होगा, सिलेबस हो सकता है सेम हो, चैप्टर्स के नाम सेम हो, पर उसके अंदर का जो कंटेंट होगा वो डिफरेंट होगा। जो स्टैंडर्ड लेवल है उसमें बेसिक क्वेश्चंस होंगे, उसमें बेसिक चीजें होंगी, उसमें फंडामेंटल्स होंगे। उसको जो पढ़ेगा वो आगे साइंस और मैथ्स को बहुत ज्यादा कैरी ऑन नहीं कर सकता है। स्टैंडर्ड चूज करके आप आईआईटी और नीट की पढ़ाई नहीं कर सकते। अगर आपको आईआईटी और नीट की पढ़ाई करनी है तो आपको एडवांस लेवल ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड में वो एक सब्जेक्ट की तरह कंसीडर होगा। जैसे हम प्राइमरी लेवल से पढ़ते आते हैं तो हमारे पास में सब्जेक्ट है और हमें उसका बेसिक जो रूल्स है वो सारे पता रहेंगे, बेसिक चीजें हमें पता रहेंगी। पर अगर कोई बच्चा ऐसा है जो नीट करना चाह रहा है, जो बच्चा आईआईटी क्रैक करना चाह रहा है, तो उसको एडवांस लेवल पर ही स्टडी करनी पड़ेगी। और इसको चूज करते समय हमें पहले से क्लास 9th-10th में ही हमें ये डिसाइड कर लेना होगा कि हमें आगे क्या करना है। अभी तक हम 10th के बाद सोचते थे कि हमें 11th में कौन से सब्जेक्ट्स लेने होंगे, पर अब 11th में हमें कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, इसका डिसीजन हमें यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर ही ले लेना पड़ेगा। क्यों ले लेना पड़ेगा? क्योंकि अगर हमने यहाँ पर ये डिसीजन नहीं लिया, अगर हमने इस जगह पर इस चीज को डिसाइड नहीं किया कि हमारा लेवल एडवांस रहेगा या हमारा लेवल बेसिक रहेगा या स्टैंडर्ड रहेगा, तो हमें पढ़ाई भी उसी लेवल से करनी होगी। अगर सपोज आपने स्टैंडर्ड लेवल ले लिया, आप स्टैंडर्ड लेवल की पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, और आपने आगे जाके साइंस ले लिया,
आप साइंस साइड फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेके पढ़ने चले गए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स लेके पढ़ने चले गए, तो ये कितना हेल्प करेगा आपको? ये सिर्फ आपको 50% हेल्प करेगा आपके उन सब्जेक्ट्स में जिन सब्जेक्ट्स में आप आगे बढ़ रहे हो। अगर आपने कॉमर्स ले लिया, आर्ट्स ले लिया या ऑनर्स के कोई सब्जेक्ट ऐसे ले लिए, तो वहां पर ये आपके लिए सफिशिएंट है। जिसको आगे अपनी स्टडी को एडवांस लेवल पर लेकर जाना है, जिसको कंपटीशंस बीट करने हैं, जिसको आईआईटीज करनी है, जिनको नीट्स करने हैं, जिनको जेईई मेंस करने हैं, उनके लिए एडवांस लेवल ही प्रेफर्ड रहेगा और यही आपको 100% हेल्प करेगा। स्ट्रीम को सेलेक्ट करते समय जब हम ये डिसाइड करेंगे, जब हम क्लास 9th में अपने सब्जेक्ट्स को चूज करेंगे, तो हमारा माइंड मेकअप, हमारा जो सब्जेक्ट है वो डिसाइड होना चाहिए कि हमें 11th में क्या लेना है या उसके आगे की पढ़ाई हमें क्या करनी है। तो अभी तक क्या था कि हम जब 10th में आते थे उसके बाद में हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर रहता था कि अब क्या करना है। बच्चा बहुत सोचता है कि हम अब क्या चूज करेंगे, कभी फादर से डिस्कस करना, कभी मदर से डिस्कस करना, कभी फ्रेंड से डिस्कस करना। क्लास 8th के बाद आपको 9th में ही ये डिसाइड कर लेना है कि आप आगे क्या करना चाहते हैं। उस हिसाब से ही आप अपनी स्टडी को, क्योंकि देखो अननेसेसरी प्रेशर लेकर पढ़ाई करना, सीबीएसई जो है वो एनईपी को फॉलो कर रही है और एनईपी का सबसे सीधा फोकस कहां पर है, जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था, स्ट्रेस फ्री एजुकेशन पे। और ये जो आपका सब्जेक्ट डिवीजन हुआ है ना, ये सब्जेक्ट डिवीजन भी इसीलिए हुआ है कि एजुकेशन को स्ट्रेस फ्री बनाना है। भाई जिसे नीट और आईआईटी क्रैक ही नहीं करना है उसे एडवांस लेवल पढ़ना ही क्यों है? सीबीएसई का यही कहना है, जिसे आईआईटी करना ही नहीं है वो एडवांस लेवल की मैथमेटिक्स करके क्यों आगे जाएगा? जिसे नीट क्लियर ही नहीं करना है वो एडवांस लेवल की साइंस पढ़कर क्यों आगे जाएगा? वो स्टैंडर्ड लेवल की साइंस और मैथमेटिक्स पढ़ के भी तो आगे जा सकता है। उसका सब्जेक्ट भी कंसीडर होगा, साथ में रिक्वायर्ड जितना जरूरी रिक्वायर्ड जो है वो आपको इसी में मिल जाएगा। तो इसलिए कि अब वो बच्चा जो कम प्रेशर के साथ में भी अच्छे नंबर ला सकता है, और जो प्रेशर लेना ही चाहते हैं, जिनको पता है हमें आगे प्रेशर लेना है, सिर्फ वही प्रेशर लेके, क्योंकि जिसे पता है हमें प्रेशर लेना है वो तैयारी शुरुआत से ही प्रेशर करेगा ना, वो शुरुआत से ही मेहनत करेगा। जिसे आगे प्रेशर लेना नहीं है उसको यहाँ पर क्यों ही मेहनत करानी है? सीबीएसई ने भी इसी चीज को सोचा है। दूसरा ये भी है कि एडवांस लेवल की पढ़ाई करके जो बच्चा आगे जाता है उसके लिए आईआईटी और नीट जो है ये बहुत आसान भी हो जाता है, क्योंकि वहां पर उनको वो लेवल वो आधे से ज्यादा यहाँ पर स्टडी करके जाते हैं। और वो बच्चा जिसको वहां जाना ही नहीं है उसको स्टैंडर्ड लेवल में सब्जेक्ट्स माइनर्स वही रहते हैं, सब्जेक्ट के अंदर जो है चैप्टर नेम्स वही होते हैं, पर उनके अंदर का जो कंटेंट होता है वो कहीं ना कहीं डिफरेंट होता है। वो कंटेंट इसमें आसान होता है और एडवांस में बहुत ज्यादा टफ होता है। तो सब्जेक्ट का सिलेक्शन करते वक्त हमें क्या ध्यान में रखना है कि हमें अपने फ्यूचर में स्टडी किन सब्जेक्ट्स में करनी है। आप क्लास 11th में 12th में अगर साइंस साइड की स्टडी करना चाह रहे हो, आपका एम है आगे डॉक्टरेट का या इंजीनियरिंग का बड़े लेवल पे स्टडी करने का, या उस तरीके से स्टडी करने का कि आपको इंजीनियर या डॉक्टर ही बनना है, तो यू हैव टू गो विद एडवांस। किसके साथ जाना है? एडवांस के साथ जाना है। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, आपको किसके साथ में जाना है। अगर आप आईआईटी नीट और इस चीज की तैयारी करना चाह रहे हैं, जिसने डिसाइड कर लिया उसे साइंस साइड ही जाना है, वही बच्चा सिर्फ एडवांस लेवल के साथ में आगे बढ़े। बाकी जिनको आर्ट्स जाना है, ह्यूमैनिटीज लेनी है, कॉमर्स लेना है, या और भी कोई उनके ड्रीम्स है, या उनको 12th के बाद में कोई डिप्लोमा कर लेना है, या वो किसी और चीज की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए सबसे आसान रहेगा वो स्टैंडर्ड लेवल पे अपनी मैथ और साइंस को भी मेंटेन रखेंगे और साथ में बाकी सब्जेक्ट्स में स्कोर भी उनका अच्छा आ जाएगा। कभी कभी स्ट्रीम सिलेक्शन के समय जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट को चूज करके भी हम बेवकूफी जब करते हैं, क्या करते हैं कि हमें जिस चीज की जरूरत नहीं है पर वो हम ले रहे हैं, तो हम अपने ऊपर अननेसेसरी दबाव बना लेते हैं, क्योंकि हमें फिर उसको टाइम देना है, हमें उसमें पढ़ना है। और वहीं पर एक स्मार्ट चॉइस का मतलब कि हमें जिस चीज की जरूरत है हमने सिर्फ उस चीज को लिया, जिस चीज की जरूरत नहीं है उस चीज को नहीं लिया, तो हमारे ऊपर उस चीज का प्रेशर नहीं आया। तो सबसे बड़ा जो हमारे लिए रिलैक्सेशन क्या होगा कि हम अपने एग्जाम्स को अपने अकॉर्डिंग फ्रेम कर पाएंगे। अगर हमने स्टैंडर्ड लेवल लिया है तो हमें पता है हमारे एग्जाम्स का जो एक पैटर्न है वो डिसाइडेड है, उसका सिलेबस डिसाइडेड है, उसमें कितना क्या आना है वो हमें पहले से पता है। क्यों? क्योंकि हमने लेवल ही जो है बहुत आसान सा चूज किया है, और एडवांस वाले उनको पता है कि हमें आगे तैयारी ही किस चीज की करनी है, तो हमारा तो लेवल अभी से ही टफ है। तो स्मार्ट चॉइस करके
आप अपने आप को प्रॉपरली मेंटेन कर सकते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट भी गेन कर सकते हैं। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में बताना, और कितने लोगों को हेल्प मिली है अपने सब्जेक्ट्स को चूज करने में, स्टैंडर्ड और एडवांस के बीच के कंफ्यूजन को खत्म करने में, कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको कोई ऐसी वीडियो चाहिए है जिसपे आपको सजेशंस चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आई विल बी कंप्लीटली अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। सी यू।